हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका राहुल भैया और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, अब आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम है लगभग बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 2 से 3 महीने केवल बचे हुए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, अब वो लोग शुरू कर दें, क्योंकि अगर अब इससे ज़्यादा अगर देर करते हैं तो आपको केवल पछताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब समय ही नहीं होगा कि आप अपने सिलेबस को पूरा करें और पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। केवल आपको इधर उधर की वीडियो देखनी पड़ेगी कि दिसंबर से पढ़कर 90% कैसे लाएँ, जनवरी में 10 दिन पढ़ करके पास कैसे हो पाएँ। ऐसे ही केवल वीडियो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब यही समय है, यही लास्ट समय है। अगर इसको अब आप लोग बर्बाद कर देते हैं तो अब कोई समय नहीं है। इसलिए अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग 2023 का अंग्रेजी का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, अब 2023 का इंग्लिश का पेपर क्यों देखने वाले हैं, क्योंकि 2024 में आपका जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसका पैटर्न कैसा होगा, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सब कुछ डिपेंड करता है 2023 के इंग्लिश के पेपर पे। ठीक है, क्योंकि 2023 में ही क्या हुआ था, पेपर का जो पैटर्न हुआ था वो पूरा का पूरा बदल गया था। हर सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, हर सब्जेक्ट का पैटर्न चेंज कर दिया गया था। इसलिए अगले साल जो पेपर पैटर्न बदला था वही पैटर्न 2024 में भी रहेगा। ठीक है, तो अगर आपकी पूरी तैयारी भी है, अगर आप लोग सब कुछ पढ़ भी लिए हैं और आपको पेपर का पैटर्न पता नहीं रहेगा, तब भी आपके जो अंक हैं, जो नंबर हैं, वो कम आ सकते हैं। इसलिए आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि कितने नंबर का प्रश्न पूछेगा, कौन कौन सा जो प्रश्न है कितने कितने अंक के पूछे जाएंगे और हमें प्रश्नों को कैसे हल करना है। ठीक है, कि 3 घंटे के अंदर हम अपना पेपर सॉल्व कर लें। इसलिए आपको पेपर देने से पहले पेपर का जो प्रारूप है, पैटर्न है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको नाम लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है, ये जो विद्यार्थी था 2023 में अपना पेपर दिया था, ये 2023 का पेपर है। और बस क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2024 लिखा हुआ होगा आपके पेपर में। समय 3 घंटे 15 मिनट का ही दिया जाता है, जो कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। अब चाहे आप 15 मिनट में पढ़ें, चाहे आप 5 मिनट में पढ़ें, वो आप पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है कि 15 मिनट ही पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यानी कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है और इसे जरूर पढ़िएगा। यही 15 मिनट आपको पढ़ना होता है। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स का रहेगा। दिया है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चंस पेपर। वही चीज़ है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को क्या है, प्रश्न पत्र जो है पढ़ने के लिए निर्धारित है। आगे दिया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सभी जो प्रश्न है वह अनिवार्य है। यानी एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी खंड का 2 करना है, 3 करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, अगला इंस्ट्रक्शन है कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यानी यह जो प्रश्न पत्र है 2 खंड में विभाजित है, भाग ए में और भाग बी में। ठीक है, 2 सेक्शन है इस पेपर में। पार्ट ए में क्या है, तो पार्ट ए में आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, आगे दिया है मार्क इच दैट हैव टू बी आंसर्ड आर OMR आंसर सीट। यानी इसका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है, यानी गोले भरने होते हैं। वहाँ आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आपको कैसे गोला भरना है, कैसे आपको अनुक्रमांक लिखना है, अपना नाम लिखना है, नाम तो नहीं लिखना होता है, कैसे आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। ठीक है, सब कुछ आपको वहाँ बताया जाएगा। फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR आंसर सीट ओनली। डू नॉट इरेज, कट और यूज वाइटनर ऑन द OMR आंसर सीट आफ्टर आंसरिंग। यानी इसमें बोला गया है कि जो पार्ट ए में OMR सीट आपको दिया जाएगा, अगर आप उसमें किसी एक गोले को भर देते हैं और अगर आपको बाद में पता चलता है कि नहीं, मैंने यह जो गोला भरा यह गलत है, तो आपको न तो उसे मिटाने की कोशिश करनी है और न ही उसे काटने की कोशिश करनी है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका नंबर वहाँ पे काट ही लिया जाएगा। अगर ऐसा सोचते हैं कि एक गोला गलत हो गया, उसको काट करके हम दूसरा भर दें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, अगला है कि मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। यानी जो प्रश्न है वो कितने नंबर के पूछे जाएंगे उनके बगल में ही लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, पार्ट बी कंसिस्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। यानी पार्ट बी जो रहेगा इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस के उत्तर देने होंगे, जितने नंबर के जैसे प्रश्न होंगे, जैसे 2 नंबर का प्रश्न होगा तो 2-3 लाइन में उसका उत्तर देना होगा।
अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो उसका एक पेज भी जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड ऑल एट ए टाइम, यानी बोला है कि अगर पार्ट बी आप करना शुरू करते हैं उसको सॉल्व करना, तो ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन पार्ट बी का करके फिर आपको पार्ट ए में आ जाते हैं अगर पार्ट ए का करना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर पार्ट बी का क्वेश्चन सॉल्व करना आप स्टार्ट कर दिए हैं तो सारे क्वेश्चन को एक साथ ही सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो यही बोलना चाहता है। लास्ट है इसमें कि स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व। ये आपके भलाई के लिए बोला गया है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि आप पहले क्वेश्चन से हल करना शुरू कीजिए और लास्ट प्रश्न तक जाइए, और अपना समय किसी भी प्रश्न पे आप क्या कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो आगे बढ़िए, ऐसा नहीं कि उसी में सोच रहे हैं कि इसका उत्तर कैसे लिखें, क्या लिखें, ऐसा नहीं करना है। अगर उस समय वह क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कीजिए, फिर उसके बाद अगर समय बचता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पे कि कैसे कैसे प्रश्न होंगे। तो पार्ट ए में मैंने बताया कि 20 MCQ क्वेश्चंस होंगे। जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक में क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी एक पैसेज आपको दिया रहेगा जिसपे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, इसी पैसेज से, और उसका आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले आप अपना पैसेज पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सारा पैसेज, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़िएगा। तो पहला दिया है, द ऑथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज। तो अगर आप पैसेज पढ़े रहेंगे तो उत्तर दे सकते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा प्रश्न होगा और ऐसे ही तीसरा प्रश्न होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक। इसमें क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। अर्थात इसमें कुछ ग्रामर से क्वेश्चन होंगे, जैसे आई एम प्राउड माई सन, क्या भरा जाएगा, टू भरा जाएगा, विथ भरा जाएगा, ऑफ भरा जाएगा या फ्रॉम भरा जाएगा, कौन सा प्रीपोजिशन आपको भरना है ये आपको बताना है, ठीक है। अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है, एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। यानी आपको बताना है कि क्राउ क्लेवर इज ए वेरी द बर्ड, यानी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है, कैसे यह सही सेंटेंस बन सकता है ये आपको करना है। क्या बनेगा, द वेरी क्लेवर बर्ड इज अ क्रो हो सकता है, या द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड हो सकता है। तो आप छोटा छोटा प्रश्न है, अगर आप पढ़े हैं तो उत्तर दे सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, इसमें भी आपको वही चूज करना है, बट देन इफ या एंड क्या भरा जाएगा। अगर आप ग्रामर अच्छे से पढ़े हैं तो उत्तर दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। देखिए पैटर्न जो बदला है बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है पहले की अपेक्षा, तो पास होना तो बहुत आसान हो गया है। अगर आप नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं तो अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आप अच्छे नंबर भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक में भी पैसेज दिया है और उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, उसी प्रकार 10 है, द फेयर ऑफ द बस वाज डॉट 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 वन अवे। थर्ड क्या है, 30 फेज या 50 फेज, 20 फेज या 40 फेज आपको भरना है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक। तो ये सारे MCQ क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे MCQ हैं, बस दूसरे दूसरे क्वेश्चन है। कोई किसी में प्रीपोजिशन भरना है, किसी को रीअरेंज करना है, कोई पैसेज दिया है उस पर आधारित क्वेश्चंस हैं। तो 20 प्रश्न ऐसे ही होंगे, ठीक है, देख सकते हैं 20 प्रश्न। फिर आता है पार्ट बी जो कि रीडिंग सेक्शन है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, दिया रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। इसमें भी एक पैसेज दिया है और इस पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस का आपको उत्तर देना है। 2 से 3 लाइन में जा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, व्हाई डिड द पुअर वुमन गो टू बुद्धा, व्हाट डिड द होली मैन टेल हर। तो ये सारे प्रश्न जो हैं इसी पैसेज पर आधारित है। पैसेज को एक बार पढ़ लीजिएगा और इसमें से ही इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। कोई भी 2 सेंटेंस इधर उधर का हो सकता है, तो आपको अब देखिए डायरेक्ट इसी को उठा करके आपको नहीं रख देना है, अपने सेंटेंस के अनुसार, अपने अनुसार आपको क्या करना है, उसको अरेंज करना है जिससे पढ़ने में भी अच्छा लगे। और ऐसा नहीं करना है कि इसी का सेंटेंस उठाइए और रख दीजिए। ऐसा करते हैं तो नंबर मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम, एक आध नंबर कट सकता है। लेकिन अगर अपने से लिखने की कोशिश करते हैं तो फुल मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। राइटिंग सेक्शन आता है। राइटिंग सेक्शन में आपको लेटर लिखना है। जैसे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड
आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू, ठीक है, लिख सकते हैं। अगर ये नहीं आता है तो राइट एन एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज अ क्रिकेट मैच बिटवीन 9 एंड 10th क्लास टीम्स, ठीक है। तीसरा रिपोर्ट आपको लिखना है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। यानी कुछ आपको हिंट्स दिए गए हैं, इन्हीं हिंट्स पर आपको लिखना है। जैसे स्कूल डेकोरेशन हो गया, फ्लैग होस्टिंग हो गया, शेयर मनी हो गया, कल्चरल प्रोग्राम हो गया, स्पीच बाय द प्रिंसिपल एंड अदर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स हो गया। यानी आपको देखिए हिंट्स भी दे दिया गया है, इसी हिंट्स पर आपको लिखना है। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में आर्टिकल भी लिख सकते हैं, राइट एन आर्टिकल ऑन द ए विजिट टू अ जू इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। इसमें भी हिंट्स आपको दिए गए हैं, जैसे व्हाट इज अ जू, प्लेस वेयर द जू इज, एनिमल्स, बर्ड्स, रिप्टाइल्स, ठीक है, कंक्लूजन। तो यहाँ से आप राइटिंग भी कर सकते हैं। फिर ग्रामर आता है, आप ग्रामर आता है तो ग्रामर में भी क्वेश्चन दिए गए, वही इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन होगा, पैसिव वॉइस होगा, ठीक है, ट्रांसलेशन होगा, यही सब आते हैं। जैसे पहला दिया है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, बहुत आसान है, कर सकते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ही डिड नॉट हेल्प मी, बहुत आसान है। पंचुएट द फॉलोइंग, ठीक है, आपको बताना है कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये सारे आपको बताने हैं, ठीक है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी छोटे छोटे सेंटेंस होंगे जिनका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे कल मैं बाजार जा रहा था, बहुत आसान है, कर सकते हैं। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, वह धीरे धीरे चल रहा था, उसे देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की। बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है कि आप नहीं बना सकते, अगर अच्छे से पढ़ें थोड़ा बहुत भी, अगर आपको ट्रांसलेट, अगर आप टेंस आता है आपको तो आप कर सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी ये लिटरेचर है, यानी जो आपका टेक्स्ट बुक है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो किताब में आपके चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे पहला है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री, तो अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो उत्तर दे सकते हैं। अथवा में हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, अथवा में इसको भी कर सकते हैं। या बी वाला क्वेश्चन दे सकते हैं, एनी फ्रैंक से दिया है। या व्हाट डिड वैली डू आफ्टर सी गोट इनटू द बस, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कोई एक आपको करना है, 60 शब्दों में आपको लिखना होगा। अगर लिख देते हैं तो 4 नंबर मिल जाएगा। देखिए अधिक हो जाए लेकिन कम नहीं लिखना है आपको, 60 से 80 लिख दीजिए, लेकिन 50 40 अगर कम लिखते हैं तो नंबर कम ही मिलेगा। इसलिए ज़्यादा हो जाए पर ये ऐसा कीजिए कि कम ना लिखना पड़े, 70 लिख दीजिए, 80 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि 60 ही वर्ड्स आपको लिखना ही है, ठीक है। 7वां प्रश्न है, डिस्क्राइब द कंट्रैक्ट्स बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी 40 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न है, अथवा में राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यानी आपके जो सिलेबस में कोई भी पोएम है आपको लिख देना है। ब्रैकेट में लिखा है डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी जो पोएम आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है उसको छोड़कर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में का पोएम आपको नहीं लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा, अगर उसको ही लिख देते हैं तो नंबर नहीं दिया जाएगा। 8वां प्रश्न है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, किसी एक का आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। डस्ट ऑफ स्नो का लिख सकते हैं, ए टाइगर इन द जू का लिख सकते हैं, या एनिमल्स का लिख सकते हैं, जिसका आपको आता हो, ठीक है, उसका लिख दीजिएगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है 40 शब्दों में, 30 से 40 शब्दों में। 3 नंबर का प्रश्न है। फिर 10वां प्रश्न है, वही किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है 60 शब्दों में, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही आपका इंग्लिश का पेपर है, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, बाकी ये जो 3 नंबर के 4 नंबर के एनी वन ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सेंट्रल आइडिया है, ये सब तो पहले भी था, इस समय भी है। चेंज हुआ है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। अब क्या हो गया है कि 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जा रहा है, जहां से आप नंबर आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर अच्छे से पढ़े हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल होंगे, देखकर ही पता चल जाएगा कि इसका यही करेक्ट हो सकता है। अगर कहीं पे भी पढ़े हुए होंगे थोड़ा बहुत भी, तो 20 नंबर तो आसानी से ले लेंगे, और 50 नंबर ऐसे डिस्क्रिप्टिव से है, फिर राइटिंग है, फिर ग्रामर है, तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 3 से 4 महीने केवल बचे हुए हैं और हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है।
अब जो क्रैश कोर्स है उसमें 3 महीने में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। मैंने क्या किया कि हर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न बता दिया है। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, आपके टेस्ट भी कराए जाएंगे। मैंने वोट किया था कि कौन कौन टेस्ट के लिए तैयार है, तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने सेलेक्ट भी किया कि हाँ सर हम तैयार हैं, आप टेस्ट लीजिए। कम से कम 130 120 बच्चों ने किया है, तो टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, रेगुलर टेस्ट होगा और रेगुलर आपका रिजल्ट भी आपको दिया जाएगा। तो अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मैं बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि अगर अब आप लोग देर करते हैं तो आपको ही पछताना पड़ेगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा, इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आप लोग हिंदी का, गणित का, साइंस का अगर पेपर पैटर्न नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन सब का भी वीडियो देख लीजिएगा और पैटर्न जान जाइए कि कैसा पैटर्न रहने वाला है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे। केवल एक सब्जेक्ट और बचा हुआ है संस्कृत का, तो संस्कृत का भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।